ये पोस्टर देखा आपने दोस्तों, लोटस के आका पोटस। ये पोस्टर नहीं है दोस्तों, ये इस वक्त बीजेपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ध्यान से देखिए इस पोस्टर पर क्या लिखा हुआ है, लोटस के आका पोटस। अब ये पोस्टर किसने पोस्ट किया और क्यों ये पोस्टर बिहार से लेकर दिल्ली तक के नेता एक दूसरे के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहे हैं? पहले समझिए दरअसल माजरा है क्या। ये पोस्टर जो आप देख रहे हैं ना, ये पोस्टर पोस्ट किया है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने। और इस पोस्टर के पोस्ट होने के बाद अब ये कार्टून ना सिर्फ बिहार की राजनीति में तैर रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने इस पोस्टर के जरिए बिहार चुनाव का एक बहुत बड़ा संकेत और संदेश दे दिया है। वो संकेत क्या है, संदेश क्या है, उस पर हम आए, मगर पहले लालू प्रसाद यादव ने मोदी को लेकर यह कार्टून शेयर किया है। जरा आप कार्टून को ध्यान से देखिए। इस कार्टून में डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे होंगे आपको, और उनकी गोद में कौन बैठा है? मोदी जी को बिठाया हुआ है। और नीचे आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे, हो सकता है कि मालूम नहीं इन लोगों को क्यों बिठाया गया है, शायद अंधभक्त हों या कौन, ये अब बनाने वाले जानते होंगे कि इन्होंने नीचे लोगों को क्यों दिखाया है, ये कौन लोग हैं। खैर, जो हाथ जोड़कर नीचे बैठे हुए हैं उन्हें छोड़िए, ऊपर देखिए, लोटस के आगे पोटस। दोस्तों, जो अमेरिका के पीएम होते हैं ना, उनको पोटस कहा जाता है। और दोस्तों, लोटस बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, जैसे आप जानते हैं कमल का फूल, और पीछे बीजेपी का चुनाव चिन्ह बना हुआ दिखाई दे रहा है लालू द्वारा। और ये जो लिखा गया है लोटस के आका पोटस, मतलब जो लोटस के जो आका है, जो मालिक हैं लोटस के, वो पोटस हैं। ये तस्वीर उसके बाद जब शेयर करते हुए लालू ने क्या लिखा, अब उस पर भी आएंगे, मगर इस पोस्ट को देखकर लग रहा है कि तेजस्वी लालू के साथ साथ राहुल ने भी ठान लिया है कि वो पीएम मोदी की ऐसी दुखती रथ पर हाथ रखने वाले हैं जो अगर बिहार चुनाव में मुद्दा बन गई तो मोदी के लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं राहुल गांधी का भी जिक्र कर रहा हूं यहां पर, ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहुल गांधी का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं, दिल्ली से भी एक बयान आया है, ऐसा ही बयान, यानी बिहार में लालू और दिल्ली में एक बयान और आया है, उसका जिक्र आगे करेंगे। लेकिन पहले लालू ने एक्स पर क्या लिखा है, पोस्ट किया है, वो देखिए। लालू ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पहलगाम में आतंकी हमला कर निर्दोष देशवासियों की हत्या करने वाले आतंकियों को अब तक सरकार क्यों नहीं पकड़ पाई है? अमेरिकी राष्ट्रपति के कहने पर सीज फायर क्यों किया गया? इसका जवाब कौन देगा? लालू ने इसके बाद पोस्ट के नीचे जो पोस्ट छापी वो आपने देखा, लेकिन ये पोस्ट के बाद एक पोस्टर छाप दिया कि भाई लोटस के आका पोटस। यानी लालू यादव ने ऐसा राजनीतिक तीर छोड़ा है ना दोस्तों, जो मोदी पर, जो बीजेपी शायद ही झेल पाई। क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी में इस वक्त बिहार में अलग अलग हिस्सों में तिरंगा यात्रा निकल रही है। बिहार में हर जगह तिरंगा यात्रा, ताकि बिहार चुनाव तक माहौल बनाया जा सके, वोट हासिल किए जा सके। तभी तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री पहलगाम नहीं गए, वो सीधा याद करिए कहां गए थे, नीतीश कुमार के साथ चुनावी रैली में हिस्सा ले रहे थे। अब दिल्ली से क्या बयान आया उस पर आए, लेकिन जो ये पोस्टर है, इस पोस्टर के जरिए लालू ने बीजेपी को वो दर्द दिया है जो इस वक्त उसकी दुखती रग है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत के साथ, खासतौर पर मोदी जी के साथ किया है ना, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जिसे मोदी जी ने अपना सबसे पक्का दोस्त, जिगरी दोस्त बताया, हर गली मोहल्ले में यही कहते फिर रहे थे, मेरा पक्का दोस्त, उसी ने दगा दे दिया। मोदी जी ने क्या कुछ नहीं किया अपने जिगरी दोस्त के लिए, रेड कारपेट तक बिछवा दिया, हवन पूजन, उनको जिताने के लिए अब की बार ट्रंप सरकार का नारा तक लगा दिया। मगर ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद जो मोदी जी के साथ दगा किया, वो ना सिर्फ चिंताजनक बात है दोस्तों, बल्कि अमेरिका को लेकर भारत के प्रधानमंत्री की पूरे के पूरे विदेश नीति पर सवाल खड़ा करती है। जानते हैं क्यों? अब इसका जवाब तो मोदी जी को ही देना है कि ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें, विदेश नीति का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं, इस आज़ाद भारत के इतिहास में अब तक के सबसे ज़्यादा विदेशी यात्रा करने वाले अगर कोई प्रधानमंत्री हैं तो वो कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी हैं।
10 बार अमेरिका जा चुके हैं पीएम मोदी, 10 बार अपने कार्यकाल में। लेकिन इससे हासिल क्या हुआ दोस्तों? ट्रंप जो कह रहे हैं वो आज भी कह रहे हैं, भारत को खरी खोटी सुनाते हैं आए दिन, ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ये मसला सिर्फ देश के प्रधानमंत्री का नहीं है, मोदी का नहीं है, ये भारत की अस्मिता का मसला है। इसलिए पीएम मोदी को कम से कम 2 शब्द बोलने चाहिए। मगर मौन मोदी चुप क्यों है? वो भी तब जब उनका सीना 56 इंच का है और आंखें लाल हैं और शेर जैसी दहाड़ है। क्योंकि अब बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि वो ऑपरेशन सिंदूर पर वोट तो मांगना चाह रही है, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र होगा तो सीज फायर का भी जिक्र होगा, और जब सीज फायर का जिक्र होगा तो ट्रंप का भी जिक्र होगा, और जब ट्रंप का जिक्र होगा तो उनके उस दावे का भी जिक्र होगा कि मैंने, यानी ट्रंप ने कहा कि मैंने दोनों देशों को व्यापार की धमकी देकर सीज फायर करवाया। तो सिर्फ लालू ही नहीं बल्कि दोस्तों कांग्रेस की तरफ से भी खड़गे कमान संभाल चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयान पर भी गौर करिएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने कहा कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच वॉर रुकवाई, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कौन कह रहा है? खड़गे कह रहे हैं। ट्रंप ने ये एक बात कही, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 17 बार बोले, तब भी मोदी जी चुप रहे। खड़गे कह रहे हैं मोदी ट्रंप से डरते क्यों हैं? वो विश्वगुरु बनना चाहते हैं। एक तरफ ट्रंप नरेंद्र मोदी को डराते हैं और दूसरी तरफ ये ट्रंप के लिए प्रचार करने जाते हैं, और अब की बार ट्रंप सरकार कहते हैं। सुनिए खड़गे कैसे पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं, यानी बिहार से निशाना, सीधा दिल्ली से भी निशाना, चारों तरफ से मोदी वार झेल रहे हैं। देखिए ट्रंप कहता है कि मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की समस्याओं को छुड़वाया, नहीं तो बहुत बड़ी लड़ाई होती थी, बहुत देर तक चलती थी, अणुबम की लड़ाई होती थी, उन्होंने कहा। और इनके मुंह से कुछ नहीं निकला, बैठे चुप बैठे। वो 1 बार बोला, 2 बार बोला, 10 बार बोला, तो भी 15 बार बोला, तो भी इनके मुंह से नहीं निकला। अरे भाई आप क्या है, मैं खुद बातचीत करके मैं सुलझा लिया हूं, ऐसा आपने कहा नहीं? किसको, सबको डरते हो तुम, फिर विश्वगुरु बनना चाहते हैं। विश्वगुरु कहाँ बनते भाई, जब ट्रंप ही आपको डरा रहा है और आप उसके प्रचार को जाते हैं इलेक्शन के लिए। ये किसी देश में हुआ है कि एक देश के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री के चुनाव में जाकर फिर एक बार ट्रंप अपनी बात बोलते हो, फिर एक बार मोदी, वो अलग बात है, लेकिन दूसरों के इलेक्शन में जाके, अमेरिका में जाके आप बोलते हो फिर एक बार ट्रंप, और ट्रंप ने क्या बोला? अरे भाई तुम दोनों का झगड़ा मैंने सुलझाया। तो ये जिनके इतने अवगुण रहते हुए भी वो हीरो बनना चाहते हैं। वैसे कांग्रेस लगातार सवाल उठाती रही, लेकिन अब तक इसका चुनावी नतीजा किसे मिलेगा हम नहीं जानते, क्योंकि बिहार में एक तरफ चुनाव है और दूसरी तरफ चुनाव जो होने वाला है। लेकिन उससे कुछ दिन पहले दोस्तों 4 राज्यों में 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए। जो पार्टी जहां जीती थी वहां पार्टी वहां पर जीत गई, लेकिन एलडीएफ की सीट थी केरला की, जो कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। बीजेपी अपने गृह राज्य गुजरात में 2 सीटों में से 1 सीट पर हार जाती है, 1 सीट जीत पाती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला चुनाव था दोस्तों, जिसने साफ संकेत दिए कि ऑपरेशन सिंदूर की पहली वाली जो माइंडसेट था जनता का वोट को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर का वो राजनीतिक नफा नुकसान, बीजेपी जो सोच रही थी कि भाई कुछ खास होने वाला है, वैसा नतीजा दिखाई नहीं दिया। अब बिहार की बात कर लें तो दोस्तों एक और किस्सा बहुत दिलचस्प है, वो मैं चलते चलते आपको दिखाना चाहूँगा। एक बच्चा है, बच्चे की बात जो है ना वो वायरल हो रही है। बिहार का एक छोटा सा बच्चा जिसने बीजेपी के डबल इंजन की सरकार की पूरी पोल पट्टी खोल दी। दोस्तों इस छोटे से बच्चे का ये वीडियो देखिएगा, वीडियो बहुत दिलचस्प है, खूब वायरल हो रहा है। सुनिए ये बच्चा क्या कह रहा है। यह हमारे माननीय पीएम साहब के भाषण, देश झुकेगा नहीं और बिहार का विकास रुकेगा नहीं। यह बिहार के विकास जे आदमी के चले के लेल रास्ता न, बाली सब ऐसो तक कादो हो जाए। यह राय पखड़ के रतनपुर गांव में यहाँ के विधायक है राम सूरत राय जी बीजेपी से, तू सब वीडियो राम सूरत राय जी तक पहुँचावा। ठीक, अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है दोस्तों। खैर सवाल यही था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगे मोदी जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, आप सवालों का जवाब क्यों नहीं दे पाते हैं। मोदी जी सवाल तो है ही, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों कि मोदी जो लालू कह रहे हैं, खड़गे कह रहे हैं, क्या वो सच है गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। राजनीतिक तौर पर क्या वाकई में बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा हो चुकी है?
क्या मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप उन्हीं की मुश्किल बढ़ा चुके हैं? लोटस के आका पोटस हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।